नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन थे खाटू श्याम बाबा। वीडियो पूरा देखें। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार जब लक्षाग्रह की घटना के बाद पांडव वन भटक रहे थे, उस समय उनकी मुलाकात हिडिंबा नामक राक्षसी से हुई थी। वह भीम से विवाह करना चाहती थी। भीम की माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। उनको घटोत्कच नाम का पुत्र हुआ। घटोत्कच से बर्बरिक का जन्म हुआ, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली था। बर्बरिक देवी का बहुत बड़ा भक्त था। देवी के वरदान से बर्बरिक को 3 दिव्य बाण की प्राप्ति हुई, जो बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इस वजह से वह अजेय हो गया। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरिक युद्ध देखने के लिए कुरुक्षेत्र जा रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक इस युद्ध में शामिल हो गए तो युद्ध का परिणाम पांडवों के विरुद्ध में होगा। बर्बरिक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप लिया और पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। श्री कृष्ण को जवाब देते हुए बर्बरिक ने कहा कि वह एक दानी योद्धा है और एक बाण से महाभारत के युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाही तो उसके एक बाण से पीपल के पेड़ के सारे पत्ते छेद हो गए, लेकिन एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था। इस वजह से बाण पैर पर ही ठहर गया। श्री कृष्ण समझ गए थे कि अगर यह युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध में ही होगा। इसीलिए उसे रोकने के लिए श्री कृष्ण ने कहा कि तुम बड़े पराक्रमी हो, मुझे कुछ दान में नहीं दोगे। तब बर्बरिक ने मांगने को कहा तो श्री कृष्ण ने उसका शीश दान में मांगा। तब बर्बरिक समझ गया कि यह कोई ब्राह्मण नहीं है। तब उसने श्री कृष्ण से वास्तविक परिचय देने को कहा। जब श्री कृष्ण ने उनका वास्तविक परिचय दिया तो बर्बरिक ने खुशी खुशी अपना शीश श्री कृष्ण को दान देने का स्वीकार किया। उसके बाद फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को अपना शीश श्री कृष्ण को दान दिया। शीश दान करने से पहले बर्बरिक ने युद्ध देखने की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण ने उसके कटे हुए शीश को युद्ध अवलोकन के लिए ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध जीतने के बाद पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय बर्बरिक का कटा हुआ शीश करेगा। तब बर्बरिक के कटे हुए शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। इस वजह से कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे और द्रौपदी महाकाली के रूप में योद्धाओं का रक्तपान कर रही थी। और इससे खुश होकर श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे हुए शीश को वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कई सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।